हेलो मेरे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे उसके केसेस बनते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम लोग आईओसी भी बोलते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शॉर्ट फॉर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट किया जाता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली तभी पे किया जाएगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। हम इसको दो कंडीशन में डिवाइड करते हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो सर आपके पास डीड होना जरूरी है, यानी अग्रीमेंट होना जरूरी है, और सर प्रॉफिट होना भी जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देते। हाँ, अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलता है कि नहीं सर, आईओसी हमारे लिए एप्रोप्रिएशन नहीं, हमारे लिए चार्ज माना जाएगा, यानी हमें आईओसी देना है इवन इफ देयर इज अ लॉस। इन दैट सिचुएशन हम अपनी कंडीशन नंबर 2 को नहीं, सिर्फ कंडीशन नंबर 1 को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर वो कंडीशन मेंशन ना हो, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली चार्ज नहीं बोलता है, तो हम इसमें दोनों कंडीशन को फुलफिल करके देखेंगे। इसको एक एग्जांपल की तरह ट्रीट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। A and B are partner with a capital 3 lakh and 2 lakh. उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था 1:1। अब हम इसको केसेस पे डिवाइड करते हैं। केस नंबर 1, सर हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है 60,000 रुपीज। अब मैं अपनी दोनों कंडीशन को समझता हूं। कंडीशन नंबर 1, पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। सर इस केस में हमारे पास पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है, यानी डीड बनी ही नहीं है, और बनी है तो आईओसी के बारे में वो साइलेंट है। तो कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं हुई, लेकिन कंडीशन नंबर 2 हमारी फुलफिल हो गई। क्योंकि एक कंडीशन भी अगर मिसमैच होती है तो हम आईओसी नहीं देते हैं। तो इस सिचुएशन में हम आईओसी नहीं पे करेंगे, तो देयर विल बी नो आईओसी। तो सिंपली हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारे पास जितना भी नेट प्रॉफिट था, इस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी के बीच में जो रेशियो था इक्वल, दैट इज 1:1। तो 30,000 और 30,000 हमने दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज माय केस नंबर 1, जहां पे हमारी कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं हुई थी, लेकिन कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हो रही थी। एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो मैंने यहाँ पे जितना भी हमारे पास प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट को आपके पीएसआर में, दैट इज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विच वाज 1:1। तो आधा आधा प्रॉफिट उन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट इज आवर केस नंबर 1। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। सर केस नंबर 2, सब पार्टनरशिप डीड है और वो मेंशन कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 10% पर एनम के हिसाब से देना है, लेकिन सर मेरे पास लॉस आ गया। अब इस सिचुएशन में भी हम अपनी दोनों कंडीशन को समझेंगे। कंडीशन नंबर 1, क्या सर पार्टनरशिप डीड है? यस, पार्टनरशिप डीड है। कंडीशन नंबर 2, सर क्या हमारे पास प्रॉफिट है? नो सर, हमारे पास यहां पे लॉस है। तो इस सिचुएशन में भी हम आईओसी नहीं दे सकते। अब क्योंकि लॉस है तो लॉस को भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हम बनाएंगे पीएनएल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
एक चीज को आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस में नहीं बनाया जा सकता। एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट के सिचुएशन में बनाया जाता है। हाँ, कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, एप्रोप्रिएशन लॉस में भी बनता है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, अगर नेट लॉस के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, इन दैट सिचुएशन हम एप्रोप्रिएशन के थ्रू लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज हम लॉस के लिए एप्रो नहीं बनाते। तो यहां पे हमारा बनेगा पीएनएल अकाउंट। तो सर हमारे पास जो भी लॉस था दैट इज नेट लॉस 60,000, इस लॉस को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी, उनका रेशियो इक्वल था 30,000 और पूरा का पूरा लॉस हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस सिचुएशन में भी हमने आईओसी नहीं दिया क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड तो थी लेकिन हमारे पास प्रॉफिट नहीं था। ये हो गया आपका केस नंबर 2 दैट इज बी। अब हम आते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। सर यहां पे थर्ड केस में उसने बोला कि सर हमारे पास पार्टनरशिप डीड कहता है कि 10% पर एनम के हिसाब से आईओसी दो, और सर हमारे पास नेट प्रॉफिट भी है। सर हमारी दोनों कंडीशन, पार्टनरशिप डीड भी है और प्रॉफिट भी है, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो अब हम यहां पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है 60,000। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ए और बी। हमारे पास क्वेश्चन था कि कैपिटल थी 3 लाख और 2 लाख, तो उनको हमने 10% पर एनम के हिसाब से देना है। तो ए को मिल जाएगा 30,000 रुपीज इंटरेस्ट और बी को मिल जाएगा 20,000, यानी टोटल 50,000 का आईओसी। 60,000 माइनस 50, तो हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट जो होगा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 10,000 का प्रॉफिट ए और बी आपके बीच में रेशियो था 1:1, तो 5,000 हमने आप दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस सिचुएशन में मैंने आईओसी पूरा पे किया क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी। कंडीशन नंबर 1 सर पार्टनरशिप डीड भी था, कंडीशन नंबर 2 हमारे पास प्रॉफिट भी था। बिकॉज बोथ द कंडीशन वर फुलफिल्ड, हमने आपको आईओसी दे दिया। अब आते हैं अपने केस नंबर 4 की तरफ। सर यहां पे भी पार्टनरशिप डीड है और प्रॉफिट भी है, लेकिन गौर करिएगा हमारी यहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, डीड भी है और प्रॉफिट भी, लेकिन हमारा यहां पे जो प्रॉफिट है ये इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। सर अगर हम अपना पिछला केस देखें तो सर हमारा 50,000 का तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था, लेकिन यहां पर आपने जो प्रॉफिट दिया वो 40,000 दिया। अब सब प्रॉफिट तो है, कंडीशन नंबर 1 भी फुलफिल हो रही है, कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल हो रही है, लेकिन प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। अब हम क्या करें? सब पार्टनरशिप डीड कहता है अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, सब प्रॉफिट है और आपके पास डीड भी है, आईओसी हम देंगे। अब क्योंकि प्रॉफिट कम है तो हम आईओसी प्रोपोर्शनेटली देंगे। तो सर अगर हम दोनों की आईओसी निकालें तो 30,000 रुपीज ए की आईओसी बनती थी और 20,000 रुपीज बी की आईओसी बनती थी। 50,000 हम आईओसी नहीं दे सकते तो हम आपको प्रोपोर्शनेटली दे देंगे, दैट इज 3:2 में। अब इस 3:2 को कई जगह यह भी बोला जाता है कि सर आपका जो कैपिटल रेशियो है 3 लाख एंड 2 लाख, तो कैपिटल रेशियो हो गया, तो आप इसको कैपिटल रेशियो बोले या आप इसको आईओसी का रेशियो बोले, बात वही है। तो सर यहां पे हमने
पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया, यहां पर हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया। सर हमारे पास पीएनएल में 40,000 रुपए था। सर अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट था तो इस 40,000 को हम 3:2 में बांटेंगे। तो 40,000 इंटू 3/5 24,000, 40,000 इंटू 2/5 दैट इज 16,000। तो पूरा 40,000 का आईओसी पे कर दिया गया, लेकिन क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट था इसलिए प्रोपोर्शनेटली मैंने आईओसी दिया। तो जितना प्रॉफिट था उससे ज्यादा का हम आईओसी नहीं दे सकते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है जहां पे इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। अब बच्चे को इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर हाउ वुड वी नो कि सर यहाँ पे इनसफिशिएंट का केस है कि नहीं है। तो बेटा प्रैक्टिस के दौरान आपको ये समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि हमने देखा सीधा सीधा क्वेश्चन में पता चल रहा था 10%, तो दोनों की कैपिटल का 10% निकाले तो 50,000 होता है और प्रॉफिट 40,000 है। तो क्लियर कट पता चल गया कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो मैंने उसको तुरंत प्रोपोर्शनल बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एज सुन एज आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे वो आपकी हैबिट में बन जाएगा और आपको क्लियर कट हो जाएगा कि कब आपको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। हम बात करते हैं लास्ट केस, दैट इज केस नंबर 5 की। सर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड ने बोला कि सर हम आईओसी देंगे इवन इन द लॉस, यानी यहाँ पे आप आईओसी को चार्ज बोल रहे हैं। यहाँ पे आईओसी एज अ चार्ज ट्रीट किया जा रहा है। तो सर यहाँ पे जो प्रॉफिट है इसका होना ना होना या फिर इनसफिशिएंट होना मेरे लिए इररेलेवेंट हो गया। क्यों इररेलेवेंट हो गया? अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि हमारा आईओसी चार्ज है तो हम सिर्फ कंडीशन नंबर 1 फुलफिल करेंगे, कंडीशन नंबर 2 इग्नोर कर दी जाएगी। तो हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो या इनसफिशिएंट हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें आईओसी पूरा देना है। अब क्योंकि आपने आईओसी को चार्ज माना है तो सर हम यहां पे पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। हम यहां पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अब हमारे पास यहां पे नेट प्रॉफिट था 40,000 का, क्योंकि हमें आईओसी पूरा का पूरा पे करता है तो हम पूरा का पूरा 30,000 आईओसी देंगे, 20,000 का आईओसी देंगे, तो 50,000 का आईओसी, 50 का आईओसी, 40 का प्रॉफिट, यानी हमारे पास 10,000 का नेट लॉस आ गया। अब क्योंकि लॉस है तो लॉस को हम यहीं पे ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेकर नहीं जा सकते। अभी मैंने आपको बताया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम लॉस को तब ले जाएंगे जब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, इसलिए जो भी हमारा नेट लॉस था उसको हमने अपने पीएनएल अकाउंट के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्योंकि आईओसी चार्ज था इसलिए मैंने आईओसी को पीएनएल अकाउंट में शो किया। एप्रो अगर बोलेगा या साइलेंट होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। टोटल ये 5 केसेस हैं आईओसी से रिलेटेड जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे और ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा और हमारा एक ही मकसद है कि मिशन 2027 अकाउंटेंसी के पेपर में हमें 100 को टारगेट करना है। ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज जुड़े रहिएगा और मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।